करनी थी, या फिर जो मेरा एक ड्रीम अमाउंट होता है सभी लोगों का 1 सीआर हिट करने का, उस तक पहुंचने का ना एक रास्ता जो बहुत ज़्यादा टफ लगता था, या फिर ऐसा लगता था कि शायद वो 1 सीआर का अमाउंट मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता हूं, वो 10 लाख कैपिटल होने के बाद से ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। और कैसे आपके लिए भी आसान हो जाएगा अगर आप सिर्फ एक बार 10 लाख रुपए कमाकर सेव कर लेते हो। अब कैसे क्या चीज़ें करनी है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि 10 लाख ही क्यों क्यों है, 5 लाख क्यों नहीं, या 50 लैक्स क्यों नहीं। तो 10 लाख रुपीज़ ना इंडियन, अगर हम एक इंडिया में देखें तो 10 लाख रुपीज़ ना एज अ सेविंग बहुत बड़ी बात होती है। और हार्डली आई विल से कि टॉप 2 to 3% ही ऐसी पॉपुलेशन होगी जिसने 10 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट सेव किया होगा। और सेव अगर काफ़ी लोगों ने किया भी है, और उसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, उसको सही जगह पे पार्क करते हो, उसका सही जगह से इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उस 10 लाख रुपए से बहुत जल्दी क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर 1 सीआर, जो कि मैं एक एवरेज अमाउंट लेके चल रहा हूँ कि सबका ड्रीम अमाउंट होता है, वहां तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और एक क्लियर रास्ता यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ना एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। रिसेंटली मैंने क्या किया था, स्विंग ट्रेड में ना मैंने एक डीमैट अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ डिप्लॉय किया, और 10 लाख रुपीज़ डिप्लॉय करने के बाद हर मंथ मैं उसमें लगभग 3% से लेकर 6% तक का एक रिटर्न जनरेट कर रहा हूं, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी के थ्रू। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फ्यूचर्स, ऑप्शंस, क्रिप्टो, फॉरेक्स करो, इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग, कोई एक्सपायरी नहीं, कोई फ्यूचर्स नहीं, कोई मतलब मार्जिन नहीं, कोई लेवरेज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लॉट साइज कुछ भी नहीं, प्योरली इक्विटी स्टॉक्स में बाय सेल करके और डिलीवरी में होल्ड करके कुछ दिन स्विंग ट्रेडिंग करके मैं हर महीने उसमें एवरेज 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ अर्न कर पा रहा हूँ। आई नो कि ये बहुत मेरा एक्सपीरियंस है कुछ सालों का, तब मैं कर पा रहा हूँ। और जो मेरा मेजर अकाउंट है ना, उस पर इससे भी थोड़ा सा कम आरओआई चल रहा है, लेकिन ये अकाउंट मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ सोशल मीडिया पर ये चीज़ बता सकूं कि सिर्फ डेटा दिखाने से आई डोंट थिंक सो कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है या फिर हमें चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस तरीके से ये अकाउंट दिखा रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, और हर चीज़ में एक छोटी सी रिकॉर्डिंग ही लगा दूंगा, प्रॉपर वेरीफाइड वगैरह सब कुछ, तो आपको ये डाउट ना हो कि एडिटिंग वगैरह जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है, तो रियल है, ये आपको क्लियर प्रूफ मिल जाना चाहिए। ठीक है। सो नाउ अभी 10 लाख रुपए क्यों, ऐसा क्या है, क्या चीज़ें, कैसे शुरुआत करनी है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ा कैपिटल है, 10 लाख रुपए होगा तो इससे अच्छा मैं ऑप्शन बाइंग या फॉरेक्स, क्रिप्टो कर लूँगा, उसमें 10 लाख का मैं एक महीने में 10 लाख प्रॉफिट बना लूँगा, अगर ये माइंड सेट है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज यहाँ पर गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, या फिर 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। और मेरा एक फेवरेट क्वाट है, स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच वेयर यू वांट टू बी। जहाँ आपको पहुँचना है ना, सबसे धीरे धीरे चलना ना, वहाँ पर पहुँचने का सबसे ज़्यादा तेज़ तरीका है। ये आपको जब आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे तब जाके आपको इस चीज़ का एहसास होगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट कि वाई 10 लाख, या फिर 10 लाख कमाए कैसे, पहले इसके बारे में तो बात करते हैं कि 10 लाख रुपए आएंगे कैसे। तो देखो यार, आपने अगर कोई सपना देखा है, आपकी कोई ड्रीम्स हैं, कुछ चीज़ आपको परचेज़ करनी है, किसी लेवल पर पहुंचना है, अपना घर बनाना है, अपने लिए कार लेनी है, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल देखनी है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपको उसके लिए पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि मैं एक लॉटरी टिकट या फिर एक लॉटरी जैसा एक ट्रेड पंच कर देता हूँ भर भर के क्वांटिटीज से, तो मुझे एक दिन में 10 लाख रुपए बन जाएगा, तो शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको उस चीज़ के लिए धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत करी थी मेरी जॉब की, तो मुझे 14,000 रुपीज़ पर मंथ मेरी सैलरी थी, 14,000 रुपये 14। अब आप सोच सकते हो कि मैंने फिर उस टाइम पे घर से पैसे लेना बंद कर दिया था, बिकॉज मुझे मेरी सैलरी मिल रही थी। तो मैं सारे खर्चे, जैसा मेरा रूम रेंट, इसके बाद खाना पीना, पेट्रोल, इंटरनेट, सब कुछ निकाल के मैं ट्राई करता था कि मैं 6 से 7 हज़ार रुपये, एटलीस्ट 50% मैं ट्राई करता था कि मैं जो मेरी सैलरी है उसको सेव कर पाऊँ। और वहाँ से मैंने सेविंग की आदत डाली, जो मैंने अपने फादर से भी सीखा। तो धीरे धीरे सभी लोगों की शुरुआत होती है। या फिर मेरे पहचान में जो भी लोग हैं ना, जो आज के टाइम पे एक अच्छा खासा अमाउंट कमा चुके हैं या फिर कमा रहे हैं, तो उनकी मैंने क्या आदत देखी। पहली चीज़, एक डिसेंट सी फ्रूगल लाइफ जीने की। फ्रूगल थोड़ा कंजूसी से, जो मैं नहीं कर पा रहा था, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैंने ट्राई किया कि मैं कंजूसी करूं। दूसरा, सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करना, एक अमाउंट को एक पर्टिकुलर प्लेस पर
पार्क करना कि वहाँ से वो नेगेटिव ना हो, प्लस ना हो, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे स्टेबल उसकी उतनी वैल्यू भी रहनी चाहिए। तो धीरे धीरे सेविंग्स की आदत मैंने देखी कि सभी लोग ने स्टार्ट किया सेविंग्स के साथ, और जिसकी जितनी भी सैलरी है, किसी को अगर 8,000, 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कोई भी सैलरी या अमाउंट, सैलरी इन द सेंस हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ से आपको महीने नहीं हर 3 मंथ्स में आपको सैलरी मिलती है। जैसे फार्मर्स होते हैं तो उनको 3 से 4 महीने में एक बार पैसा आता है, क्योंकि जब वो फसल अपनी बेचते हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो आप जो भी आपका अमाउंट है, जो आपको आपका जो भी इनकम सोर्स है, ट्राई करो कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले सेव कर सको। जो लेटेस्ट आईफोन है, लेटेस्ट स्नीकर्स हैं, नए नए कपड़े हैं, बन ठन के बहुत ज़्यादा चमक धमक में रहना, उस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन करने का ट्राई करो कुछ साल का। पहले एक माइंडसेट बनाओ कि जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है उसमें से मैं ट्राई करूंगा कि मैं 50% तक सेव करूं और बाकी 50% में मैं अपना काम चलाऊं। एक बात, वो एक अलग चीज़ है कि पॉसिबल ही नहीं है, आपका रेंट और बाकी चीज़ें, तो एक वो अलग चीज़ है कि मजबूरी है यार, इतना तो मेरा खर्चा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है कि आप 50% तक अपनी सैलरी या इनकम का सेव कर सकते हो पार्ट, तो उसको सेव करके कुछ लिक्विड फंड्स में या कुछ बेसिकली मार्केट में कुछ ऐसे ईटीएफ्स में या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में रख लो, ताकि वो वहाँ पे सेव होता रहे। उस पैसे से आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करनी है, उस पैसे से आपको ना ही अभी इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं करना है, उसको रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दो। इस तरीके से छोटा छोटा अमाउंट करके आप पहले सेविंग करो और टारगेट करो कि पहले 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका सेव हो जाना चाहिए। आप डायरेक्ट अगर ये सोचोगे ना कि मुझे डायरेक्टली 10 लाख रुपीज सेव करना है, तो शायद कभी नहीं होगा। वो 10 लाख रुपीज पहुंचने से पहले, जैसे एक मेरे पहचान में एक मित्र है, मेरे दोस्त हैं, उनका ड्रीम है 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का, कि मुझे 1 करोड़ रुपए एक अकाउंट पे रखना है। होता क्या है, वो हर महीने पैसा डालते हैं, लेकिन अगले 2-3 महीने में सब निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको ना 1 करोड़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। उनको ये लगता है कि 70,000 डिप्लॉय किया, 80,000 मैंने इन्वेस्ट सेव कर लिया, अभी तो 99 लैक्स और सेव करना है, 95 लैक्स और सेव करना है। अगर 5 लाख सेव कर लिया तो वो अमाउंट बहुत बड़ा लगता है। इसलिए पहले ट्राई करो कि 1 लाख का टारगेट रखो, या फिर 50,000 का टारगेट रखो, कि हर महीने 5,000, 10,000, 15,000 जितना हो सके उतना अमाउंट सेव करके 50,000 करो। फिर 50,000 को 1 लाख करो, 1 लाख को 2 लाख करो, 3 लाख रुपीज़ धीरे धीरे करो। वो जैसे वो 1 लाख रुपीज़ सेव हो जाता है ना, और अगर आप ट्रेडिंग सीख चुके हो तो, और मैं तो आपसे बोलूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग ही करो। स्विंग ट्रेडिंग में आपका पैसा एटलीस्ट ड्रॉ डाउन होगा भी पर मंथ तो 2%, 4% का होगा। 1 लाख रुपए पे 2-3 हज़ार का लॉस होगा, 4,000 का, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बाकी क्रिप्टो फॉरेक्स में तो आपको भी पता है, जीरो, उल्टा और नेगेटिव भी हो सकता है। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ 1 लाख रुपीज़ से आप ट्राई करो कि आप स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हो या सीख गए हो, तो उस पर ना मंथ एक ऐसा माइंडसेट बनाओ कि मुझे बस ये जो 1 लाख रुपीज़ है, मुझे कैसे भी करके 1 लाख रुपीज़ को 1 लाख रुपीज़ ही रखना है, इससे नीचे अमाउंट नहीं जाना चाहिए। आप इस माइंडसेट के साथ काम करो। ये टारगेट मत बनाओ कि मुझे अगले महीने तक इस 1 लाख रुपीज़ को 1,05,000 या 1,10,000 या सीधा 2 लाख में कन्वर्ट कर देना है। कभी नहीं हो पाएगा। जैसे हमारी टीम में एक मेंबर हैं, सागर हैं, तो सागर का ड्रीम है 10 लाख रुपीज़ जनरेट करने का। तो उसके लिए ये वीडियो आई गेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो उसको भी मैं वही चीज़ बोलता हूँ कि डायरेक्ट 10 लाख रुपीज़ के बारे में सोचोगे कभी नहीं होगा। ट्राई करो कि जो भी आपकी सैलरी में से आप अमाउंट सेव कर सको, और कंजूसी के साथ रहना सीखो। अगर आपका बिना वो लेटेस्ट आईफोन बाय किए काम चल सकता है आपके एग्जिस्टिंग फ़ोन से, तो एग्जिस्टिंग फ़ोन को ही रखो। आपके पास ऑलरेडी एक अच्छे खासे कपड़े का पेयर है, तो कपड़े आप वही लो, नए लेने की कोशिश मत करो। अगर आपका काम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या एक डिसेंट बाइक से चल सकता है तो उसी से काम चलाओ। अगर आप एक डिसेंट रूम में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डिसेंट रूम में रहो। ज़रूरी नहीं है कि अपार्टमेंट या फ्लैट ले लिया अकेले के लिए, अभी इतना अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओगे। 1 लाख जब हो जाता है, मंथ एंड पे ये ट्राई करो कि आप जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, या फिर मैं ये ले लूँ आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, माइंडसेट ये रखो कि 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ ही रहनी चाहिए मंथ एंड पे, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस ये माइंडसेट रखो। और आप क्या एक्सपीरियंस करोगे कि इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करोगे ना, तो मंथ एंड पे 1 लाख पे 500 रुपीज़, 2,000, 5,000 रुपीज़ तक का भी प्रॉफिट आ सकता है।
क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं थी प्रॉफिट की, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले ही माइंडसेट बना लोगे कि मुझे तो 1 लाख को 1.5 लाख बनाना ही है, तो उल्टा वो 50,000 का लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। तो 1 लाख को धीरे धीरे आपने काम पे लगाना स्टार्ट कर दिया। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी जॉब, बिजनेस, आप फार्मर हो, टीचर हो, कारपेंटर हो, डिलीवरी बॉय हो, किसी शॉप में कोई काम करते हो, आप वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग, आपको पॉकेट मनी ही मिलती है, तो उसमें से आप वो आपको रेगुलर मिलती रहनी चाहिए। आप अपनी जॉब क्विट मत करना, आप अपना बिजनेस मत छोड़ना, जो भी आपको इनकम सैलरी आ रही है वो आती रहनी चाहिए। तो वो सैलरी में से आप 50% अभी वापस से उसी 1 लाख रुपीज़ पे डालते चलोगे, और ट्राई करना कि 50% या 70% जितना हो सके कम से कम में आप अपना गुजारा कर लो, खर्चे निकाल सको। ठीक है। इसके बाद 1 लाख रुपीज़ भी काम कर रहा है, उस पर भी आप थोड़ा ही सही, 1,000-2,000 रुपये ही सही, 1% 2% सही, बट आपका उस पर प्रॉफिट आएगा, और जो आपका सैलरी है वो भी सेव हो रहा है। तो 1 लाख 2 लाख में कन्वर्ट होगा, इसी तरीके से 3 लाख में होगा, फिर 4 लाख में होगा। धीरे धीरे पेशेंस आप रखोगे, मेहनत करते चलोगे, तो टारगेट एक रखना कि मुझे इतने साल में ये अचीव करना है। जैसे आपकी सैलरी है मान लो 20,000 रुपीज़, तो ट्राई करना कि भाई अगर आप 10-10 हज़ार हर महीने सेव करोगे, तो साल के एंड पर आप 1 लाख प्लस अमाउंट सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्राई करना कि आप अगले 3 इयर्स का टारगेट रखो। आई रिपीट अगेन वन थिंग, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, या 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। आपको स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वाली बात याद रखनी पड़ेगी कि जिस जैसे मेरे जो मेंटर्स रहे हैं ना, उन्होंने 15 20 ईयर्स तक जॉब करके एक अमाउंट सेव किया 10-20 लाख रुपए का, क्योंकि उस टाइम पे सैलरी उतनी नहीं होती थी, खर्चे ज़्यादा थे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से 15-15 साल लोगों ने काम किया, 10-20 लाख रुपए का अमाउंट जब इकट्ठा किया, उसके बाद उन्होंने फिर वो एक धीरे से, जो होता है ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्टेप जाता है, वहाँ से स्टार्ट किया। तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, और ट्राई करो कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करो। आप किसी भी पर्टिकुलर फर्म में, कंपनी, दुकान, कहीं भी जगह पे काम कर रहे हो, टीचिंग में हो, वॉट एवर इट इज़, ट्राई करो कि आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे ना, तो आपको बोनस मिलने के, इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये आपके लिए बेनिफिट होगा। या फिर आप ट्राई करो कि आपकी जो स्किल्स हैं, आप उसको किस और तरीके से और कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। कि अगर आपको जैसे टीचिंग की आप जॉब करते हो, आप एक टीचर हो, तो आप ट्राई करो कि अगर आप मैथ्स अच्छा पढ़ाते हो या फिर ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाते हो, तो कैसे आप साइड कोचिंग ले सकते हो, साइड में कोचिंग या किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके 1-2 घंटे दिन का देकर एक साइड इनकम और कैसे निकाल सकते हो, ये आपको फोकस करो। अब आपकी जो भी फील्ड है, आपको उस पर ट्राई करना है कि आप कैसे अपने स्किल को और जगह काम पर लगाकर पैसा बना सकते हो। तो धीरे धीरे 1 लाख 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, और जब आप एक 10 लाख इकट्ठा कर लोगे ना, तो ये PNL आपके सामने है। 50-60,000 रुपीज़ पर मंथ बनाना, जो शायद अभी काफ़ी लोगों की ड्रीम सैलरी है, क्योंकि इंडिया में आउट ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, जो एक एवरेज अमाउंट एक इंडियन एवरेज करता है ना, दैट इज़ ओनली 15,000, 15,000 रुपये बस। आपकी तो यहाँ पे 50-60,000 रुपीज़ अगर एक बार 10 लाख हो गया, तो आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर महीने 50-60,000 आएगा या फिर 30-40,000 आएगा, लेकिन आउट ऑफ द 12 मंथ्स 9 महीने ऐसा होगा, 10 महीने या 9-10 मंथ्स ऐसा होगा कि आपका 30-40-50,000 प्रॉफिट बनेगा। 2 to 3 मंथ्स ऐसा हो सकता है कि आपका 30,000 लॉस भी हो सकता है, या फिर कोई प्रॉफिट ना बने, ये भी हो सकता है। या फिर 3 महीने रेगुलर हो सकता है कि कोई प्रॉफिट ना बने, और अगले 6 महीने हो सकता है रेगुलर प्रॉफिट बन जाए। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है। लेकिन जब आपका 10 लाख हो जाता है ना, तो उस टाइम पे भी आप ये ट्राई करो कि जो जॉब या जो बिजनेस आप जहाँ मेजर आपका टाइम या एफर्ट्स आप डाल रहे थे, अब आप ये ट्राई करो कि आप कोई वहाँ पे उसी ऑफिस में, उसी कंपनी में, स्कूल कॉलेज में, या जो भी आपका जॉब है, काम है, जहाँ से आपको सैलरी आ रही थी, आप ये ट्राई करो कि अगर आप 8 से 10 घंटे वहाँ काम कर रहे थे, या 7-8-10 घंटे, तो आप उस टाइम को सीधा हाफ कराओ कि मैं 4 या 5 घंटे आऊँगा, आप मुझे कितनी सैलरी दे सकते हो, इसके बारे में बात कर लो। और आप अपने इस 10 लाख रुपए के ऊपर अब ज़्यादा फोकस करो। वहाँ से आपको जॉब क्विट नहीं करनी है, अभी भी आपको सैलरी आती रहनी चाहिए, क्योंकि वही सैलरी आपके 10 लाख के अकाउंट पे, या फिर वो सैलरी आपकी डे टू डे खर्चे बस उठा ले, आपका रेंट या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई भी चीज़ है, वो सैलरी वो पे करती रहे।
और जो 10 लाख रुपीज़ आपके पास है उसको आप स्विंग ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर महीने बाय सेल करना है। अगर आपको लगता है कि यार 6 महीने मैं स्टॉक को होल्ड करूँगा तो मुझे 6 महीने में 30% का या 20-30-40% का रिटर्न मिल सकता है, आप उसको 6 मंथ्स होल्ड करो। क्योंकि आप साल भर का टाइम पीरियड लेना कि आपको साल भर के टाइम पीरियड में वो जो 10 लाख रुपीज़ है उस पे आपको 30-40% का रिटर्न बनाना है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग से बिल्कुल पॉसिबल है और बन सकता है। तो आपकी जो सैलरी है, जहां पर आप सिर्फ अब 3-4 घंटे या 5 घंटे टाइम दे रहे हो, वहां से आपको जो भी सैलरी मिल रही है या इनकम है उससे आपके सारे खर्चे निकलने चाहिए। आपका जो 10 लाख रुपए आपने धीरे धीरे इतने सालों में इकट्ठा किया है उसमें से 1 रुपए भी आपको विड्रॉल नहीं करना है, और उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर भी आपको 1 रुपए भी विड्रॉ नहीं करना है। ट्राई करना, लेकिन हाँ ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये कर सकते हो कि भाई जैसे मैं खुद करता था कि मैं 20% तक का, जैसे मैंने 50,000 प्रॉफिट किया तो मैं 10,000 विड्रॉ करके, मुझे कुछ खरीदना है, कुछ शॉपिंग करनी है, शौक के लिए मैं अपने ऊपर खर्च करता था, बाकी 40,000 वापस री इन्वेस्ट करना है। क्योंकि वहाँ से 10 लाख के बाद क्या होगा ना, आप जो दिन भर 8-10 घंटे जॉब में परेशान हो रहे थे या आपका जो ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा था तो वो आधा हो गया। अब सिर्फ 4-5 घंटे आप दे रहे हो अपने जॉब पे या बिजनेस पे, बाकी पूरा टाइम आप शिफ्ट कर रहे हो अब स्टॉक मार्केट पे या स्विंग ट्रेडिंग पे। और उस 10 लाख रुपए को अब ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे काम पर और लगा सकते हो, कैसे उस 10 लाख रुपए से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हो, इस चीज़ पे फोकस करो। साथ ही साथ अब आपके जो जॉब आवर्स कम हो गए हैं तो कुछ टाइम अगर आपके पास जो बाकी है, आप ट्राई करो कि आप उसमें कोई नई स्किल लर्निंग करो, कोई नई स्किल सीखो। जैसे कोडिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग बहुत डिमांड है, थंबनेल डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन करना, ऑनलाइन टीचिंग कराना, ये सारी चीज़ें ट्राई करो कि आप जो भी आपकी फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड थी उससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाना, इन सब चीज़ों पे काम करो। क्योंकि होगा क्या टाइम के साथ, जो आप 4-5 घंटे जॉब में दे रहे हो ना, वहाँ से जो आपकी इनकम है वो साइड हसल, वो स्किल डेवलप करके आप धीरे धीरे उससे इतना पैसा बना लोगे कि जितना आपको फुल टाइम सैलरी पर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम को अब अपनी और स्किल्स डेवलप करने पे लगाओ। क्योंकि अब आप 10 लाख होने के बाद अब आप घर पर हो, आप अपने रूम पर, अपने फ्लैट पर हो, अपने अपने घर में हो, जहाँ भी हो, आप अपने कंफर्ट जोन में हो। अब यहाँ आपको किसी की बात नहीं सुननी है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड आपको चीज़ नहीं है। अब आपका टाइम आपके सामने है, आपको अब ये देखना है कि कैसे उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, कोई नई स्किल सीख कर। जैसे मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है आज के टाइम पे, तो मैं वीडियोस बनाने पे उस टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे गूगल एडसेंस, जो यूट्यूब गूगल एडसेंस है, तो एडसेंस के थ्रू वीडियोस पे एड्स आती हैं तो मुझे पैसा मिल रहा है, तो मतलब वो मेरी स्किल मोनेटाइज हो गई है, राइट। तो इस तरीके से आप भी कुछ ऐसा काम देखो कि अगर आपको कोडिंग आती है, आपको टीचिंग आती है, तो आप कैसे उसको ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हो, इस चीज़ पे ध्यान देना कि आप उस पर्टिकुलर जो आपको काम आता है, स्किल है, उसको कैसे ऑनलाइन पहुंचा सकते हो। जैसे मैंने देखा लोग, पेंटिंग आती है, कुछ आर्ट्स होते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन अपने आर्ट्स को इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू पोस्ट करते हैं, लोग बोलते हैं उनको भी सीखना है तो कुछ पैसा चार्ज करके वो उनको सिखाते हैं। मैं भी कुछ थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं। तो ट्राई करो कि एक बार, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वो 10 लाख आपके पास हो जाएगा। और वो 10 लाख होने की वजह से ना आपके माइंड को एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार आपके पास 10 लाख रुपए की सेविंग है। भले ही आप उसको विड्रॉल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि एटलीस्ट आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। और जितना ज़्यादा आप उस 10 लाख रुपए को कर लो उतना ज़्यादा बेटर है। और 50 लाख अगर आपके पास ऑलरेडी 10-20 लाख 50 लाख 1 CR है, तो फिर तो आपको और ज़्यादा बस यही करना है कि उस पैसे को कैसे अच्छे से काम पर लगा सकते हो। बहुत जल्दी रिच होने की वजह इस चीज़ पे फोकस करना, 2-3% पर मंथ फोकस करोगे ना तो वो कैपिटल ग्रो करेगा। और 2 से 3%, 2-3% फोकस करने के बाद भी आपको 5-6% आराम से मिलेगा, सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, जो मैंने आपको अभी PNL का प्रूफ भी दिखाया है। तो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। और ये रोड मैप है जो मैंने फॉलो किया, जिसकी वजह से मैं उस पर्टिकुलर ड्रीम अमाउंट तक पहुंच पाया। और जब आपके पास वो 1 CR वाला अमाउंट हो जाएगा ना, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उस 1 CR को FD में भी डाल दोगे ना, फिक्स डिपॉजिट में, और अगर आपको वहाँ से 6% भी मिल रहा है, तो वो मंथ का 50,000 हर मंथ आपको आएगा विदाउट कुछ किए।
तो आपकी तो वहीं से लाइफ सेटल हो गई है, कंफर्ट लाइफ हो गई है। या फिर आप उसको कुछ ईटीएफ्स में, नॉर्मल लिक्विड फंड्स में डाल देते हो, 10% का भी आपने आरओआई साल भर में बना लिया, तो 1 CR पे 10 लाख बन गया, मंथ का लगभग 80-90,000 रुपीज़ आपको घर बैठे आएगा। इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। लेकिन वो एक हैबिट हो जाती है काम की, तो हमें काम करते रुकना नहीं है, हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में सहयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है, उनको सिखानी है चीज़ें, अगर आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो तो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और एक आइडिया मिला होगा कि कैसे 10 लाख रुपीज़ आपको आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। और वहाँ से जो जर्नीज, अब देखो, और टाइम हर चीज़ में लगता है। अगर आप ये सोचो कि इतना टाइम, इतने साल वेट करूंगा, इससे अच्छा मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था वो वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी अमीर बनता है तो एक पर्टिकुलर या फिर एक अच्छा अमाउंट अर्न करता है तो समय के साथ होता है। जिसके पास एकदम से पैसा आता है ना, जिसके पास, जैसे केबीसी में जिसने 5 CR सबसे पहले 5 करोड़ जीता था, सभी को उनकी स्टोरी पता है। कुछ समय में ही पैसा ख़त्म और वापस से वो टीचर की जॉब पे वापस आ गए थे। क्यों? क्योंकि अगर पैसे की आपको समझ नहीं है तो अगर आपके पास 100 करोड़ भी या 1000 करोड़ भी आ जाएगा ना, तो आप वो कुछ समय में खर्च कर लोगे। जैसे लॉटरी विनर्स को आप देखते हो कि वो महीने 2 महीने लग्जरी लाइफस्टाइल जीएंगे, साल भर उनकी लाइफस्टाइल अच्छी चलेगी, कुछ समय बाद वो वापस उसी जॉब पे लौट जाते हैं। क्योंकि पैसे की समझ नहीं होती है तो वो उसको, और जो पेशेंस नहीं होता है, पैसे की समझ नहीं होती है, तो उसको कहीं भी खर्च कर देते हैं या फिर उड़ा देते हैं। सो दैट्स ऑल एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।